सबसे पहले तो मैं एनवायरनमेंट डे पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी और अपील भी करना चाहूँगी कि अपनी धरती को हरा भरा रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर प्रयास करे। और स्पेशली आज मैं जो ये अर्थ हीलर्स फाउंडेशन के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसके लिए इन्हें बधाई देना चाहूँगी कि अंततः इनके प्रयास सफलता की ओर शुरू हो चुके हैं। लगभग 3 साल पहले डॉक्टर प्रिया सकलानी के द्वारा जो नींव रखी गई थी उसके परिणाम हमें धीरे धीरे अब सामने नज़र आने लगे हैं और बहुत ही अच्छा प्रयास इनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। जो स्वच्छता और सफाई और क्षेत्र के को हरा भरा रखने के लिए इनकी एनजीओ के द्वारा एक सार्थक दिशा में जो कदम उठाए गए थे, आज उसका हमें मूर्त रूप में एक परिणाम जो इनके द्वारा वाटिका क्या नाम है मैम, मैं भूल गई हूँ, द हीलिंग वैली गार्बेज डंपिंग साइट से जो एक बहुत ही खूबसूरत बैठने के स्थल में विकसित किया जा चुका है इनकी फाउंडेशन के द्वारा, उसका परिणाम हमें बहुत ही सार्थक रूप में नज़र आ रहा है। आपके पास में देखिए, हम तो इस प्रकार की एनजीओज़ को चाहेंगे ही कि वे हम लोग तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्य कर ही रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि कुछ एनजीओज़ हमारे साथ इस प्रकार जुड़ेंगी जो कि पूरे क्षेत्र में सफाई को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। और न केवल इनकी एनजीओ का, तो जहाँ तक मुझे पता है इनके द्वारा काफ़ी कुछ अपने लेवल पर प्रयास किए गए हैं गीले कचरे के प्रबंधन को लेकर, और लोगों में विशेष रूप से जो जागरूकता की गई है क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए। और इनके द्वारा 2 गांव जो अडॉप्ट किए गए हैं उनमें जो इन्होंने अभी तक कार्य किए हैं उसका सभी हमें अच्छी तरह से नज़र आने लग गया है कि वहाँ पर वास्तव में लोगों की जो आदतें हैं उनमें परिवर्तन आ चुका है। जो लोग पहले खुले में ही हर कहीं कचरा फेंक देते थे, उसके बारे में लगभग हर घर अब जागरूक हो चुका है और अब उन्हें ये भी पता है कि क्या चीज़ अलग करनी है, क्या सेग्रीगेट करना है। और शायद अब ये भी लगने लग गया है कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, वो यूज़ भी की जा सकती है और उनको यदि अच्छी तरह से रिसाइकलिंग की जाए या ठीक तरह से उनके जो स्थल बने हुए हैं वहाँ तक पहुँचाया जाए, तो हमारी जो प्रकृति है उसको हम, एनवायरनमेंट को हम बिल्कुल साफ़ सुथरा रख सकते हैं। जैसे इसमें साल में जो इनकी उपलब्धियां रही हैं अर्थ हीलर्स फाउंडेशन की, उसका थोड़ा सा जिस्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने जो सूखे में बच्चों सहित इन गाँव के लगभग 500 निवासियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है। अर्थात मतलब जो इन्होंने जागरूकता फैलाई है उसमें करीब 500 निवासियों को इन्होंने बताया है कि इसका क्या महत्व है। गीले कचरे का पृथक्करण और नियमित होने से स्वच्छ वातावरण का महत्व और जो जागरूकता अभियान है, मेनली मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी अभियान को चलाने के लिए लोगों की सहभागिता का होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए इन्होंने प्रथम प्रयास यही किया कि लोगों में इन्होंने जागरूकता फैलाई। उसके बाद इन्होंने गीले कचरे और सूखे कचरे की जो इकाई थी उसको प्रॉपर चलाया है और वो अभी भी फंक्शनल है। और गांव में अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाई को इन्होंने चलाया है और 3 गांव में ये स्वच्छता और सफाई बराबर करवाते रहते हैं। कचरा उठाने के लिए और सड़कों पर झाड़ू लगाने के लिए इन्होंने कर्मचारियों को लगाया जो कि अभी कार्य कर रहे हैं इनके साथ। प्रति सप्ताह उत्पन्न होने वाले लगभग 300 टन कचरे का सफलतापूर्वक इनके द्वारा निपटान किया गया है। उसके लिए इन्होंने गाड़ी लगाई और अपने स्तर पर उस कूड़े का निष्पादन सुनिश्चित किया है। 3 गांव में जो लैंडफिल थे और पहाड़ों पर और जो प्राकृतिक जल स्रोत थे उसका पूरा इन्होंने 100 किलो के करीब कूड़ा कचरा हर माह रिसाइकल करवाया है और 800 किलो गीले कचरे को जैविक खाद में इन्होंने प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से कंपोस्टर लगाकर वो इन्होंने गीले कचरे को जैविक खाद में बदला है। प्राकृतिक नालों का जीर्णोद्धार किया है, मरम्मत और सफाई की है और जो कि पहले कचरे से भरे हुए थे और जिसका आज हमने जीवंत उदाहरण देखा है कि जो एक हमारा बहुत ही बड़ा हॉटस्पॉट होता था कचरे का, आज उन्होंने इसको एक खूबसूरत पार्क में तब्दील कर दिया है। और इन्होंने गांव खील जाशली और खील बरसेर को अडॉप्ट किया है और
अपने क्षेत्र में जो लोग थे गंदे पानी की निकासी ऐसे ही छोड़ देते थे, बाथरूम्स का या किचन का जो पानी था उसके लिए सोख्ता गड्ढा जो सोक पिट्स बनाने के लिए प्रेरित किया है। और जो प्राकृतिक नालों में और मटमैला जो भूरा पानी छोड़ा जाता था मतलब वो अब सोक पिट्स के माध्यम से उसको मतलब उसका चक्रण किया जाता है। और सड़क के किनारे कूड़े के ढेरों को पेड़ पौधों में बदल दिया है, गांव में फूल लगवा दिए हैं और सड़क सुरक्षा बाड़ लगा दी है इन्होंने जहां पर की तीखी चट्टानें थी। और जो लोक निर्माण विभाग की सड़क में भी थोड़ा सा जो कहीं पर क्षतिग्रस्त हिस्से थे उसकी मुरम्मत की है अपने स्तर पर, और अवरुद्ध नालों को सफलतापूर्वक खोला है। और 30 वर्ष से जो एक पुराना उपेक्षित और जर्जर रेन शेल्टर था उसको इन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से भी दिखाया है, उसका पूरा मुरम्मत किया है और जीर्णोद्धार किया और उसको एक सुंदर स्थल के रूप में इन्होंने परिवर्तित कर दिया है। और एक जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, खील बरसेस की पहाड़ी पर एक विशाल जो डंपिंग साइट था वो खूबसूरत साइट में इन्होंने बदल दिया है। तो इस तरह से ये काफ़ी कुछ कार्य कर रहे हैं और पूरे एक हीलिंग वैली जो इन्होंने बना दी है एक तरह से, पूरा वहाँ पे प्लांटेशन करके फूल लगा करके और उसको ब्यूटिफिकेशन करके, वो सबसे बड़ी इनकी अचीवमेंट है। और सबसे अच्छा है इन्होंने जो लोगों को जागरूक किया है पहाड़ों या नालों में कचरा ना फेंके और उसको कैसे पृथक करके उसको कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाना है उसके लिए इन्होंने लोगों को प्रेरित किया है। और अब इन्होंने जो अंत में इन्होंने किया है कि पर्यावरण मंत्रालय से इसका विस्तार करने के लिए इन्होंने आधिकारिक तौर पर साझेदारी करने का आग्रह किया है ताकि इनको मंत्रालय से भी कुछ इसमें मदद मिल सके और ये अपना जो भी कार्य यहाँ पर चला रहे हैं उसमें अन्य इनको मदद मिल सके। मैं अपना सौभाग्य महसूस कर रहा हूँ कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंटल डे पे हम अर्थ हीलर फाउंडेशन की तरफ से जो यहाँ पर एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया है और जिस तरीके से जो आज ये फाउंडेशन काम कर रही है ये हर लिहाज से बधाई के पात्र हैं। जो इन्वायरमेंट को लेकर इनमें अवेयरनेस है, जो गार्बेज डिस्पोजल के लिए कार्य कर रहे हैं और जो आज हमने इनकी एक साइट का अनावरण भी किया, उसको देखकर मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ कि हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक हैं और इन्वायरमेंट के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। मेरी तरफ से इनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और हम चाहेंगे कि हम प्रिया सकलानी जी के साथ हमेशा इसमें कंधे के कंधा मिलाकर हम आगे बढ़ें। इसके लिए और अच्छा कार्य करने की ज़रूरत है और इसके लिए हम सबको इनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। मैं सभी का आह्वान करूंगा कि हमारे साथ जुड़ें, आगे बढ़ें और इनकी जो सोच है इस सोच को अपने समाज पे एक अच्छी सोच के साथ हम इसको ढाल सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा और बहुत साफ़ सुथरा बना सकते हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि ये हमें कभी भी जो हमारी सेवाओं की ज़रूरत हो हम इनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, हमेशा इनके लिए तैयार रहेंगे जब भी ये हमारे लिए कभी भी कोई कार्य के लिए बोलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया अर्थ हीलर्स फाउंडेशन की अध्यक्ष बात कर रही हूँ। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में हमने एक छोटा सा फंक्शन रखा था इधर सोलिस स्वीट्स होटल बड़ोग में, और आज का हमारा हाईलाइट था स्टार प्रोग्राम जो हमने पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसके ऊपर बहुत सारा कचरा, बिग ह्यूज डंपिंग साइट थी वो गार्बेज की, उसको हमने एक बहुत अच्छी हीलिंग वैली और गार्डन में कन्वर्ट किया है। उसका उद्घाटन हमने आज करवाया है जॉइंट सेक्रेटरी राजेश शर्मा जी से, असिस्टेंट टाउन एंड कंट्री प्लानर राजमोहन जी से और मिस मंजुला जो बीडीओ है हमारी अभी बन के आई हैं उनसे। सो इन सब ने आके हम लोगों का प्रोत्साहन भी बढ़ाया, हमें मोटिवेट भी किया और एक मतलब उदाहरण ये था कि गवर्नमेंट और एनजीओ अगर साथ मिल जाए तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और आगे हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से यही वो रहेगी कि हम उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ शामलात या जंगलात जो डस्टबिन बने हुए हैं इधर उधर, उनको हम ग्रीन जोन्स में तब्दील करना चाहते हैं। उसके लिए हम उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं या
अगर कोई और एनजीओ भी हो, वी आर मोर देन हैप्पी टू डू दैट। बट ये पूरे 2.5 साल की मेहनत जो हमने की है वो आज रंग लाई है। ये हमारे टीम मेंबर्स हैं और आधे खर्च जा चुके हैं, बट इट इज़ अ बिग डे फॉर अस। एंड एनवायरनमेंट डे हमने इसलिए चूज़ किया बिकॉज वी स्टैंड फॉर द एनवायरनमेंट ऑफ हिमाचल। पशु पक्षी, पहाड़, जंगल, जमीन, ये सब हमारी धरोहर है और इनको बचाना हमारा काम है। तो हमारी एनजीओ मेनली एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तो इस चीज़ का उद्घाटन करने के लिए आज हमने आप सबको भी बुलाया था। और हमें बहुत खुशी हुई है कि टर्नओवर बहुत ज़्यादा था और आगे भी हम इस तरह बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे। धन्यवाद। कुछ ज्वेलरी से पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.